नमस्कार। क्लास 6th चैप्टर 3 लैंड फॉरम्स एंड लाइफ इसको स्टडी करते हैं। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है माउंटेन। ठीक है, ये एक प्रकार का लैंड फॉरम्स है। ये आप देख रहे हैं रिवर, ये यहाँ का इसका कोस्टल एरिया है और ये है फॉरेस्ट। तो ऐसे ज़मीन पर बहुत सारे लैंड फॉरम्स होते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉरम्स। तो मेजर लैंड फॉरम्स होते हैं 3 टाइप्स के। नंबर 1 माउंटेन, सेकंड वन इज़ प्लेट्यू और थर्ड वन इज़ प्लेन। प्लेन एरिया सबसे नीचे एरिया होते हैं जो औसतन सी लेवल से 300 मीटर तक होते हैं, और जो माउंटेन होते हैं वो 900 मीटर प्लस हाइट उनकी होती है। जो प्लेट्यू एंड माउंटेन होते हैं ये। अब प्लेट्यू में क्या होता है, यानी जो पठार होते हैं ये ऊपर से लगभग समतल होते हैं, यानी इनको टेबल लैंड कहा जाता है। और जो माउंटेन होते हैं ये इनकी जो टॉप होता है वो राउंडेड होता है या वो एक नुकीला सिरा के रूप में होते हैं। तो ये 3 हैं। इन तीनों की सिग्निफिकेंस आपसे पूछता है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि प्लेन एरिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये ह्यूमन सेटलमेंट के अनुकूल होते हैं। माउंटेन पर और जो प्लेट्यू एरिया हैं इनमें जो पॉपुलेशन है या कल्चरल या ह्यूमन एक्टिविटी वो कम होती। देन आती है चैलेंजेस की बात एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात। अब प्लेन एरिया के अंदर सॉइल फर्टाइल होती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है ये पॉपुलेशन के लिए या सेटलमेंट्स के लिए। ठीक है, और इस पे जो एग्रीकल्चर वो सबसे ज़्यादा होती है। इस पे रोड बनाना इजी होता है, रेलवे लाइन बनाना आसान होता है। माउंटेन और प्लेट्यू एरिया में ये सब चैलेंजेबल होता है। लेकिन जो प्लेट्यू एरिया होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, और माउंटेन एरिया में स्नो कैप्स होते हैं, और जो लैंडस्केप होते हैं वो बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पर टूरिज़्म का जो सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग एसोसिएटेड होते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कहता है ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल लिव ऑन लैंड। मनुष्य जो है अन्य स्तनपायी प्राणियों की तरह से ज़मीन पर रहना पसंद करता है। लैंड एज यू मे हैव नोटिस एज मैनी फॉरम्स एंड फीचर्स। ज़मीन के ऊपर अनेक प्रकार के लैंड फॉरम्स होते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। इज अपीयरेंस चेंज ए लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनोदर। एक एरिया से दूसरे एरिया में ये बदलते रहते हैं। सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाई रोड फ्रॉम ए रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर झारखंड है, तो यहाँ से यदि कह रहा है कि यदि आप एक ट्रैवल कर रहे हैं बाई रोड, छोटा नागपुर प्लेट्यू इसको बोलते हैं, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा आता है इसमें, और आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुँचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रैवल करेंगे नॉर्थ की ओर। यहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी मिल जाती हैं प्रयागराज में संगम पर, तो वहाँ पर आप देखेंगे प्लेन एरिया। देन आगे कहता है एंड गो टू द अल्मोड़ा उत्तराखंड, और वहाँ से आप आगे क्रॉस करके उत्तराखंड में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे माउंटेन्स। ठीक है, तो ये 3 लैंड फॉरम्स आपके रास्ते में आएंगे। तो आगे कहता है ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। तो डिफरेंट लैंडस्केप क्या क्या देखेंगे, पहले आएगा प्लेट्यू, ठीक है, फिर आएगा प्लेन और फिर आएगा माउंटेन। यदि आप झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से माउंटेन रीजन अल्मोड़ा की ओर उत्तराखंड में जा रहे हैं। इन फैक्ट यू विल इनकाउंटर 3 मेजर लैंड फॉरम्स विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। अब आगे हम इनको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है ये लैंड फॉरम्स। लैंड फॉरम क्या है, इज ए फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ। हमारी पृथ्वी का ये एक
फीचर होते हैं जिनको हम लैंड फॉरम्स कहते हैं। लैंड फॉरम्स टेक शेप ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड हैव ए सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ, और इनका सीधा संबंध पर्यावरण से और जीवन से होता है। लैंडस्केप कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। माउंटेन जो होते हैं वो नुकीले और ऊंचे होंगे, प्लेट्यू जो है वो ऊंचे और टेबल लैंड की तरह से टेबल की तरह होंगे, और प्लेन जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट समतल होते हैं। देन यहाँ पर एक टॉपिक आपके लिए एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल। इसको बोलते हैं MSL, मीन सी लेवल। समुंदर के किनारे का वो भाग जहाँ पर लो टाइड, मान लो लो टाइड में पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, और हाई टाइड में कोस्ट की ओर पानी चढ़ के ऊपर आ जाता है। हाई टाइड, हाई टाइड, ये टाइड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मून की, तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी किनारों की ओर आ जाता है। तो जब हाई टाइड में पानी ऊपर किनारे की ओर आया और लो टाइड में समुंदर की ओर वापस गया, तो इन दोनों के बीच की जो रेखा जहाँ पर पानी एवरेज रहता है उसको कहते हैं मीन सी लेवल, और वहीं से हम किसी भी स्थान की हाइट की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए माउंटेन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए बर्ड या प्लेन फ्लाइट, या एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट, यानी हम इनकी अलग अलग, यानी कोई पक्षी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर है, तो इसके लिए एल्टीट्यूड शब्द यूज किया जाता है। मेनली आप ध्यान रखेंगे एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट। ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है दीज लैंड फॉरम, जो हम अभी पढ़ रहे थे माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, दीज लैंड फॉरम्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट और होम टू द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एरिया में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। ह्यूमन हैव अडॉप्ट टू ऑल लैंड फॉरम, बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉरम वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। हालांकि मनुष्य तीनों ही लैंड फॉरम से में आसानी से जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन इनमें वेरिएशन मिलता है वर्ल्ड भर में अगर देखें तो। फर्स्ट वन है माउंटेन। माउंटेन आर द लैंड फॉरम दैट मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन जो होते हैं वो आसपास के एरिया से ऊंचे होते हैं। दे कैन रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ब्रॉड बेस, इनका जो बेस होता है ये चौड़ा होता है। ठीक है। स्टीप स्लॉप, इनकी जो ढलान होती हैं ये तेज ढाल वाली होती हैं। एंड ए नैरो समिट, और इनकी जो चोटी होती है वो संकरी होती है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो, और जितने ऊंचे माउंटेन होते चले जाते हैं तो उन पर विंटर में स्नोफॉल होता है। एट ए लोअर अल्टीट्यूड, कम ऊंचाई पर द स्नो मेल्ट एवरी समर, और जो नीचे वाले भाग होते हैं तो वहाँ पर मेल्ट जो है वो स्नो जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है समर सीजन में, और उनके कारण से फिर रिवर ओरिजिनेट होती हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे तो इस पिक्चर में पहले वो सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, इनटू वाटर दैट फीड रिवर्स, और वो रिवर्स को ओरिजिनेट करती है। तो इस पिक्चर में देख लेते हैं ये सारे लैंड फॉरम्स। जैसे आप ये देख रहे हैं ये एक माउंटेन्स है। ठीक है। तो ये माउंटेन है। इस पिक्चर में आप देखिए ये वाला जो एरिया है ये एक प्रकार का टेबल लैंड है। ठीक है। टेबल लैंड मीन्स प्लेट्यू है ये। ठीक है, पठार है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं रिवर के यहाँ का, और ये वाला एरिया ये प्लेन एरिया है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्नो कैप है, यहाँ पर जो ऊंचे माउंटेन है इस पर स्नो फॉल होता है और स्नो इस पर डिपॉजिट हो जाती है, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। ऊंचे माउंटेन पे ही स्नो गिरती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो हिली एरिया में टेम्परेचर डाउन आएगा, और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल मॉइस्चर जो है वो विंटर सीजन में स्नो के रूप में पहाड़ों पर गिर जाती है। और जब समर सीजन आता है सूर्य सीधा चमकता है, तो उसके कारण से
यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो ये जो वैली की ओर माउंटेन से वैली की ओर स्नो जो है वो मेल्ट होती चली जाती है और वो धीरे धीरे रिवर्स को ओरिजिनेट करती है और नदियाँ मैदानी एरिया से होते हुए दूर समुंदर तक पहुंच जाती हैं, जहां पर वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको यहाँ पर जब नदी अपने समुंदर से मिलती है तो उसको माउथ कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जर्नी। तो आगे स्टडी करते हैं अपने चैप्टर को। तो कहता है एट द हाई अल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट। बहुत ऊंचाई पर ज़रूरी नहीं है कि मेल्ट पिघले, वो हमेशा रह सकती है। लीविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, वे परमानेंटली स्नो कैप्ड हो सकते हैं। ओवर अदर हाईलैंड विद ए लो हाइट लेस स्टीप स्लोप राउंडेड टॉप आर कॉल्ड हिल्स। यानी एक ऊंचे माउंटेन होते हैं और कुछ नीचे माउंटेन्स भी हो सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ नीचे माउंटेन हैं, तो इनको नीचे वाले एरिया को हिल्स कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं ये। तो ये आपकी हिल की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण, हिंदी भाषा में बोलेंगे वर्षण। ठीक है, वर्षण बोलेंगे, वर्षण। ठीक है, वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आ सकती है वो, रेन के रूप में, स्नो के रूप में, हेल स्टोन के रूप में। ठीक है, इसके अलावा ड्यू के रूप में। तो वापस ज़मीन की ओर पानी का आना एटमॉस्फेयर से अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। इसके बारे में डिटेल जो है वो 11th क्लास में आती है, तो हम वहाँ पर इसको सीखेंगे, या मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा वीडियो की, तो उसमें से आप देख सकते हैं। मैंने 11वीं क्लास का ये टॉपिक कवर कराया हुआ है कि प्रिसिपिटेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो व्हाट द स्नो अनलेस यू लिव इन द हिमालयन रीजन। जैसे अब यहाँ बात करते हैं कि हिमालय रीजन क्या है। देखिए इंडिया के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन फैला हुआ है। ठीक है, उसकी 3 श्रेणी है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये 2400 किलोमीटर चौड़ा है। और कश्मीर में ये 2400 किलोमीटर तो लंबा है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में इसकी चौड़ाई जो है वो एवरेजली 450 किलोमीटर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में या नॉर्थ ईस्ट कहिए, वहाँ पर इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक है। तो हिमालयन रीजन ये कंप्लीट हो गया। हिमालयन रीजन, इसमें कौन से एरिया शामिल हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके साथ साथ आप वहाँ पर जो लैंड ऑफ 7 सिस्टर है, जिसमें सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ये सब शामिल हैं, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब में है। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट तो इन एरिया में ना, जो ये हिमालयन रीजन थे, तो इसमें प्रिसिपिटेशन होता है स्नो के रूप में, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। बाकी के एरिया में प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण होता है रेन या हेल स्टोन के रूप में, कभी कभी ओले गिरते हैं, नॉर्मली बारिश होती है। बट द हायर अल्टीट्यूड इट इज़ कोल्ड इनफ, बहुत ठंड होती है, स्नो विल फॉल, बर्फ़ गिर सकती है, एंड कवरिंग द लैंडस्केप इन ए सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट, और दूर से दूर तक आप देखेंगे तो वो एक सफ़ेद कंबल की तरह हमें दिखाई देगी। स्नो एंड हेल स्टोन आर नथिंग बट प्रिसिपिटेशन ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट। और हेल स्टोन और स्नो जो है वो सॉलिड स्टेट में होती हैं, रेन जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, और ये सॉलिड में होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये है स्नो कैप्ड, तो दूर से दूर तक ये हमें वाइटिश नज़र आती हैं। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको वर्ल्ड के कुछ मेजर माउंटेन्स दिखाए गए हैं। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर। और ये कहाँ है? ये नेपाल में है।
इंडिया के नॉर्थ में है, नेपाल वहाँ पर है, ठीक है। देन है ये माउंट एकांकागुआ, ये है एंडीज माउंटेन में। एंडीज है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ ये हिमालय जो था ये फैला हुआ है ऐसे, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट लगभग यहाँ इसके सेंटर में है। तो साउथ एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, और इसकी ऊंचाई जो ना माउंट एकांकागुआ की वो है 6961 मीटर, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। तंजानिया है अफ्रीका में। अफ्रीका जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है उसमें है ये माउंट किलिमंजारो, और इसकी हाइट है 5895 मीटर, 5895 मीटर। नेक्स्ट आप ये पिक्चर देख रहे हैं माउंट ब्लांस, ठीक है। ब्लांस ये है यूरोप में है, ये सबसे ऊंचा पर्वत, इसको बोलते हैं, ये आल्प्स में है। आल्प्स पर्वत है यूरोप में, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट में है ये, और ये खासकर है ये माउंट ब्लांस, ये बॉर्डर पर है फ्रांस एक देश है वहाँ पर, और इटली कंट्री में ये है, इनके बॉर्डर पर है, ये बॉर्डर एरिया है। और इसकी हाइट जो ना वो है 4808 मीटर, ठीक है। सबसे ऊंचा दुनिया में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है माउंट कंचनजुंगा। माउंट कंचनजुंगा ये है भारत में, भारत का सिक्किम जो है ना उसके नॉर्थ, उसके वेस्ट में है, और इसकी एक तरफ लगता है नेपाल, यानी नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर है माउंट कंचनजुंगा, और इसकी हाइट है 8586 मीटर, और ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। सबसे फर्स्ट पे है ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और सेकंड पे है, सेकंड यहाँ दिया नहीं गया आपकी इन पिक्चर्स में, तो सेकंड हाईएस्ट पर्वत है हिमालय में ही, जम्मू J&K में है वो, ठीक है। उसको कहते हैं K2 शिखर। K2 जो पीक है उसकी हाइट है 8611 मीटर, वो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ठीक है। सेकंड, तो फर्स्ट पे है माउंट एवरेस्ट, सेकंड पे है K2 शिखर, इसको कहते हैं गॉडविन ऑस्ट्रीन भी इसका नाम है, और इसका नाम है K2 शिखर। K2 क्यों है? क्योंकि हिमालय में एक माउंटेन रेंज है जिसको कहते हैं काराकोरम। कारा का के और कोरम का के, यानी इसको शॉर्टली K2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट वन जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है अनाईमुड़ी। भारत का जो साउथ इंडिया है यहाँ पर है ये अनाईमुड़ी, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट है 2695 मीटर, और ये जो जिस माउंटेन रेंज में है उसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है ये 2695 मीटर इसकी हाइट है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी हाईएस्ट पीक है वहाँ पर दोदा बेटा, DODA बेटा, वो है यहाँ पर नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। नीलगिरी हिल्स में, वो भी साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो ये आप वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट पीक देख रहे थे, तो जिनकी हाइट भी मैंने आपको साथ की साथ बता दी है और लोकेशन भी बता दी है। द मोस्ट ऑफ द माउंटेन आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। जो ज़्यादातर माउंटेन होते हैं दुनिया में वो माउंटेन रेंज के रूप में हमें मिलते हैं। माउंटेन रेंज का मतलब जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक ये रेंज हो गई, एक ये रेंज हो गई, एक ये रेंज है, एक ये रेंज है, एक ये रेंज है, और एक ये रेंज है,
तो ये होगी माउंटेन की रेंज, सीरीज में ये मिलते हैं। ठीक है, सच है द हिमालय इन एशिया, आल्सो इन यूरोप एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका। तो जैसे हिमालय में 3 मेजर रेंज हैं, ये तो इस पिक्चर में तो मैंने आपको ज़्यादा ब्रीफली बता दी है, लेकिन मेजरली देखें तो 3 रेंज हमें हिमालय में मिलती है। सबसे नॉर्थ में ग्रेट हिमालय है जिसमें माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा यहाँ पर केटू शिखर और यहाँ पर कंचनजुंगा है। ठीक है, फिर उसके साउथ में मिडल हिमालय और सबसे साउथ में शिवालिक रेंज है। यानी हरियाणा से यदि हम जाएंगे तो पहले शिवालिक आएगी, फिर मिडल हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ से सीख सकते हैं। हिमालय एशिया में है, आल्प्स माउंटेन यूरोप में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है। इसके अलावा रॉकी माउंटेन, या इसको रॉकीज कह सकते हैं आप, ये है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर रॉकीज हैं। और जो वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक हैं वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर, जो हिमालय में है। ज़्यादातर 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे माउंटेन वो हिमालय में ही हैं। तो यहाँ पर आपने ये सब देख लिया। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट और बाकी के टॉपिक बच गए वो देख लेते। देखिए यहाँ पर आ भी गया माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत, चाइना, नेपाल, ये इंडिया। ठीक है, वहाँ पर है, सॉरी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में और इसमें तिब्बत के बॉर्डर पर। नेक्स्ट कंचनजुंगा, ये नेपाल और इंडिया के बीच में है, सिक्किम बॉर्डर पर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर ऊंचा हो गया। और कंचनजुंगा की हाइट है, ये है आपकी जो 8,586 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये 2 हाईएस्ट पीक में से एक है। ये 3rd हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की और ये 1st हाईएस्ट पीक है। बीच में यदि आप सेकंड की भी बात करेंगे तो वो है K2 शिखर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 8611 मीटर उसकी हाइट है। माउंट एकांकागुआ, ये साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पीक है एंडीज की। ठीक है, एंडीज में है ये माउंट एकांकागुआ। यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो 6961 मीटर है। ठीक है, ये आपकी बुक में तो नहीं दी गई, लेकिन मैंने आपके लिए ये सारी अरेंज की हैं और आपको साथ के साथ बता रहा हूँ ताकि आपके काम आए फ्यूचर में जब आप बड़ी क्लासेज में चले जाएंगे। देन है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो ये अफ्रीका के तंजानिया में है और इसकी हाइट है 5895 मीटर। ठीक है, तंजानिया में ही, अफ्रीका में, जो आइसोलेटेड माउंटेन है, यानी दूर दराज में है, नॉट ए पार्ट ऑफ रेंज, इसमें रेंज नहीं है, अकेला ही माउंटेन है। ठीक है, देन माउंट ब्लांस, ये यूरोप में है, जो फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर आल्प्स माउंटेन में है, जिसकी हाइट मैंने आपको कितनी बताई थी, 4808 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से देन है अनाई मुडी, ये केरल में है, इसको अनाई पीक के नाम से भी जानते हैं और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जो केवल 2695 मीटर ऊंची है, 2695 मीटर ऊंची है, साउथ इंडिया में ये वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी रहेंगे। देन आता है माउंटेन विद टॉल शार्प पीक लाइक हिमालय आर रिलेटिवली यंग। इनको यंग माउंटेन कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली में बनते हैं फोल्ड से। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक मोमेंट होती हैं जिनके कारण से 2 प्लेट एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, तो बीच का जो सेडिमेंट है वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है और माउंटेन की तरह वो बन जाता है, विच मीन दैट दे फॉर्म रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री। हिमालय जो है वो 5 to 6 करोड़ ईयर पहले बना था, 5 से 6 करोड़ साल, जबकि अर्थ की जो लाइफ है वो 460 करोड़ साल है। ठीक है, तो उसके सामने तो बहुत छोटे हैं, यंग हैं। ठीक है, 5 to 6 करोड़ ईयर ही हुए हैं। और मनुष्य की लाइफ तो अगर एवरेज 100 ईयर भी माना जाए तो उसके सामने तो कुछ बहुत पुराने हैं ये।
ठीक है, बट दैट इज़ स्टिल मिलियन ऑफ ईयर अगो। फिर भी ये मिलियंस शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन एंड हिल्स लाइक अरावली रेंज। अरावली भारत के जो राजस्थान है ना, यहाँ पर है राजस्थान, दिल्ली तक फैली हुई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये फैली हुई है। ये मच ओल्डर है, ये हिमालय से तो मिलियंस ऑफ ईयर पुरानी है। जो इरोजन अपरदन के कारण से यानी सेडिमेंट का कटाव हो गया है विंड से या रेनफॉल से, तो ये अब रेजिडुअल माउंटेन है। ठीक है, बचे खुचे माउंटेन के रूप में आप इसको आज की डेट में कह सकते हैं। सम टाइम एज विद द हिमालय अपलिफ्ट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू। आज हिमालय ऊंचा भी हो रहा है और जब बारिश इसके ऊपर होती है तो उसके कारण ये कट भी रहा है, जिसमें नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट इसको ला रही हैं, जिसको आप बाद में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका 9th क्लास में आएगा। दैट सम माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड लाइक हिमालय स्टिल ग्रोइंग हाइट। और आज भी हिमालय धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर आप पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट होते हैं जो माउंटेन रेंज में मिलते हैं। मॉस एक स्मॉल ग्रीन प्लांट होता है जिस पर फूल खिलते हैं, जिनकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं। ठीक है, जो पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। देन आता लाइकेन यानी काई, आपने काई सुना होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, जर्नली इनके छोटे छोटे हरी घास बिल्कुल हरे हो जाते हैं। तो पहाड़ की ढलानों पर ये, जहाँ पर भी नमी होती है वहाँ पर ऐसे होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक पिक्चर बनाई है, वो वीडियो छोटी सी उस पर लाइकेन पे, तो मैं उसका लिंक भी आपके यहाँ पर स्क्रीन उसमें लगा दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पर भी लगा दूँगा। तो आप यहाँ से उसके बारे में वीडियो भी देख सकते हैं कि काई में भी जब आप उसको कैमरे में जूम देखेंगे ना, तो दूर से तो हमें काई ऐसे ग्रीन ग्रीन सी दिखाई देगी, जब जूम करेंगे ना तो पता चलेगा कि काई में भी ऐसे 3-3 पत्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, माउंटेन स्लोप आर ऑफन कवर्ड विद ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट वेयर कॉन्फिगर फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ऐसे होंगे। ठीक है, जो एक पेड़ है जिसकी पत्तियां जो है ऐसे लंबी होती, तने लंबे होंगे, पत्तियां झुकी हुई होंगी और मुड़वा होंगी, यानी उन पर सलों गिरे तो वो नीचे की ओर स्किट होकर गिर जाए, इसको कहते हैं कॉन्फिगर फॉरेस्ट। इसमें कौन से शामिल होंगे, पाइन फॉरेस्ट, फर, सप्रूस, देवदार, ये कॉमन फॉरेस्ट हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद दिस कॉन्फिगर ट्रीज ग्रो टाल कौन सेफ, कौन का मतलब जैसे आपकी बर्थडे कैप नहीं होती, इस टाइप्स के होंगे ये। ठीक है, विद टीनी एंड पॉइंटेड लीव्स एट हायर अल्टीट्यूड द ट्री गिव वे टू ग्रास मॉसेस एंड लाइकेन। लेकिन जो ऊंचे माउंटेन कैप होते हैं ना, बहुत ऊंचे माउंटेन, उनके ऊपर जहाँ स्नो होती है, स्नो के आसपास तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन स्नो से जहाँ पानी मेल्ट होकर नीचे आता है वहाँ पर हमें मॉसेस और लाइकेन मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप संस्कृत में जो कालिदास के लिखे हुए 1500 साल पहले के कुमारासंभव, उनके बारे में, हिमालय के बारे में जो संस्कृत में वर्णन किया है उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि नॉर्थ में राइज ऑफ हिमालय जो लॉर्ड ऑफ माउंटेन कहलाता है, वो एक लिविंग गॉड है जो मेजर करता अर्थ स्ट्रेस फ्रॉम द वेस्टर्न ईस्ट। ठीक, ऐसे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लॉर्ड ऑफ माउंटेन कहा गया है। ठीक है, तो ये आप पढ़िए, आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसी प्रकार से अब पढ़ते हैं कि माउंटेन में कौन से टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं। पेरेग्रिन फाल्कन यानी बाज मिलता है हमें। इसके अलावा हिमालयन थार, ये एक प्रकार की हिमालय की बकरी होती है, ये मिलती है। इसके अलावा माउंटेन
हेयर यानी खरगोश मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये गोल्डन ईगल, ये दूसरे टाइप्स का बाज है सुनहरे रंग का। इसके अलावा कैनेडियन लेनेक्स यानी एक प्रकार की बर्फ़ के अंदर रहने वाली बिल्ली कह सकते हैं आप इसको। इसके अलावा याक, ये मिलता है तिब्बत में, ठीक है, या उत्तराखंड या हिमालय के जो ग्रेट हिमालयन रीजन है जो ज़्यादा ठंडे हैं। इसके शरीर पर बहुत बाल होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे बनते हैं धागे, ठीक है। इसके अलावा आईबैक्स, ये एक प्रकार की भेड़ होती है जिसके ऐसे मुड़े हुए सींग होते हैं। ये ऊंचे पहाड़ी एरिया मिलते हैं। इसके अलावा ग्रे फॉक्स, भूरी भूरा कलर आप देख रहे हैं इसका, तो ऐसी लोमड़ी मिलती है पहाड़ी एरिया में, ठीक है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड, बर्फ़ के अंदर मिलने वाला लेपर्ड या स्नो लेपर्ड होता है जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक बियर, एक होता है वाइट बियर जो पोलर रीजन में मिलता है, लेकिन हिमालय में मिलता ब्लैक कलर का भालू, ठीक है। तो ये एनिमल्स माउंटेन में मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा जो डीप फॉरेस्ट हैं वहाँ पर फ्लावरिंग रिवर होती हैं, लेक्स, ग्रासलैंड, केव्स माउंटेन में हो सकती हैं, जिस पर अनेक प्रकार का फना एनिमल्स मिल सकते हैं जैसे गोल्डन ईगल, पेरिग्रीन फाल्कन हो गया, कैनेडियन लाइनेक्स हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, आईबैक्स, हिमालयन थार, याक, ग्रे फॉक्स, ब्लैक बियर, ये जो ऊपर पिक्चर में दिए गए, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं। देन आता है गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालय। हिमालय से जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा, जिसकी लंबाई जो है वो कंप्लीट है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, राउंड फिगर में आप 2500 किलोमीटर कह सकते हैं, जिसकी नंबर्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं लाइकली यमुना, घाघरा, ये सब गंगा नदी है। इसमें इधर से आकर ये यमुना मिल जाती है, ठीक है। ये गंगा है। गंगा भी ऊपर दो नदियाँ होती हैं, एक का नाम है भागीरथी, ये है भागीरथी, और इधर है दूसरी अलकनंदा। ये देवप्रयाग एक स्थान है, देवप्रयाग उत्तराखंड में, वहाँ पर मिल जाती हैं दोनों, और आगे उसका नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। और ये बहती रहती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और वहाँ जाके समुंदर में बना देती है एक डेल्टा जिसका नाम होता है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और इसमें आगे जाकर सोन रिवर, इधर से साउथ से सोन रिवर आके मिल जाती है जो विंध्य रेंज से शुरू होती है, और ये गंगा के साउथ में मिलती है जहाँ पर बिहार राज्य है, बिहार में मिलती है प्लेन एरिया में। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, पहाड़ी एरिया में ऐसी फार्मिंग होती है जिसको बोलते हैं टेरिस फार्मिंग, ठीक है, यानी सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी की तरह से। कैसे, देखिए ये एक खेत हो गया, इससे नीचे वाला खेत ये है, उससे नीचे वाला ये है, फिर ये है, ऐसे नीचे की ओर जैसे, यानी ऐसे, यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, यूँ, ऐसे, इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेत, ठीक है। ये टेरेन्स का मतलब होता है ए पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल फीचर्स। देन आता है लाइफ ऑफ इन द माउंटेन। द माउंटेन टेरेन्स इज यूजुअली रगेड एंड या रफ हैंड स्टीप स्लॉप। माउंटेन ज़्यादातर ऐसे ऊंचे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे होंगे। इट मीन्स रेगुलर फार्मिंग एंड प्रैक्टिस सम वैलीज, और इनके बीच में कुछ भी वैलीज हो सकती हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑन द माउंटेन, कटिंग द स्टीप स्लोप, पहाड़ों पर ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। दीज कॉल्ड टेरिस फार्मिंग इन मैनी माउंटेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हर्डिंग, हर्डिंग का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनिमल्स को लेके चराने के लिए जाना। प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, और खेती के साथ साथ ये लोग ऐसा एक्टिविटी करते हैं। टूरिज्म आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इन द माउंटेन रीजन। द क्रिप्स माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट टूरिस्ट। जो माउंटेन होते हैं वहाँ की शुद्ध हवा
और वहाँ की ब्यूटीफुल जो पिक्चर्स होती हैं वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। सम टूरिस्ट आल्सो गो टू माउंटेन फॉर स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, इसके अलावा पैराग्लाइडिंग। ठीक है, ये अलग अलग तरह के माउंटेन पे होने वाले गेम्स होते हैं जिनको आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पर ये सारे लिखिए और इमेज के रूप में इनको देखिए तो आपको इनकी इमेज दिखाई देंगी कि स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग और पैराग्लाइडिंग क्या होती है। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव आल्सो ट्रेवल टू दीज अपलैंड पिलग्रिम्स। धार्मिक रूप से यहाँ पर लोग जाते हैं धार्मिक यात्राओं के लिए, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। तो ऐसे स्थानों पर लोग यहाँ पर होली साइट पर जाते रहते हैं। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर आल्सो पुट द फ्रीगल माउंटेन इन्वायरमेंट अंडर प्रेशर। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस। और पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा लोग इन एरिया में जा रहे हैं, जिसके कारण से माउंटेन पर थोड़ी जगह होने के कारण से वहाँ पर ओवर क्राउडेड हो जाता है, जिससे वहाँ का इन्वायरमेंट भी दूषित होता है। देन आता है वैली। वैली ए लोअर एरिया होता है हिली एरिया के बीच में। जैसे आप ये दो पिक देख रहे हैं, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, तो इनके बीच का भाग जो है ये वैली का रहेगा। ठीक है, जहाँ से स्ट्रीम बहती हैं। देन आता है कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर। बछेंद्री पाल, इन्होंने क्लाइंबिंग किया था माउंटेन को यंग एज में। लीड मैनी वोमेन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस। शी was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984, Bachendri Pal, and awarded Padma Shri the same year and Padma Bhushan in 2019 में। उनको पद्म श्री अवार्ड मिला 1984 में ही, और पद्म भूषण अवार्ड मिला 2019 में। इसी प्रकार से दूसरी थी अरुणिमा सिन्हा। लॉस्ट ए लेग इन एन एक्सीडेंट। एक दुर्घटना में उसकी एक पैर कट गया था या खराब हो गया था। व्हेन वाज 22, जब उसकी आयु 22 वर्ष की थी। विद बछेंद्री पाल्स इनकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग, बछेंद्री पाल के प्रेरणा से और ट्रेनिंग से सी मैनेज्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। एंड वेंट ऑन द क्लाइम द हाईएस्ट पीक इन एवरी कॉन्टिनेंट, और वो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट के हर एक हाईएस्ट माउंटेन पीक पर चढ़ी, इंक्लूडिंग माउंट वेनिस इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है माउंट विंसन। वेनिस बोल गया हूँगा मैं, माउंट विंसन। सी वाज अवार्डेड पद्म श्री इन 2015। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे, जीके के क्वेश्चन भी हैं, बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा के रूप में। इसी प्रकार से यहाँ पर माउंटेन से रिलेटेड कुछ अतिरिक्त पिक्चर आपके लिए दी गई हैं जिनको हम सीखते हैं। एक होता है फ्लैश फ्लड, जब सडन क्लाउड बरस्ट हो जाता है पहाड़ी एरिया में, यानी अचानक से बादल से बहुत ज़्यादा बारिश गिर जाती है तो पानी तेज़ी से माउंटेन वैली में नीचे की ओर आता है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है, जिसको कहते हैं माउंटेन एरिया में फ्लैश फ्लड। देन आता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है सडन कोलैप्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ या रॉक फ्रॉम द माउंटेन साइड। अब माउंटेन से नीचे की ओर अचानक से कोई हिस्से का खिसक जाना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक हिल की पूरी सीट की सीट नीचे की ओर यहाँ से नीचे खिसक गई है। देन है एवेलांच। एवेलांच का मतलब होता है सडन फॉल ऑफ स्नो या आइस रॉक फ्रॉम द माउंटेन साइड। स्नो के मेल्ट होने के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्नो का स्लैब जो है नीचे गिर गया। देन है क्लाउड बर्स्ट, सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म, और अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश का आना, ठीक है, वो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। हैवी स्नो का मतलब जब बहुत ज़्यादा स्नो
अचानक से गिर जाती है। देन अ कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर का मतलब होता है विंटर सीजन, जो भारत में नॉर्मली अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और फरवरी मार्च तक चलता है। ठीक है, तो ये हिमालय से ही रिलेटेड थे। देन आपको और बताते हैं माउंटेन के बारे में। मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर द माउंटेन्स स्क्रैप प्लेस, वर्शिप दैम। बहुत सारे लोग जो हैं माउंटेन्स की पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, 8848, और आजकल इसकी हाइट है 0.6 मीटर। इसकी हाइट बढ़ चुकी है क्योंकि हिमालय लगातार ऊंचा होता जा रहा है। तो इसको तिब्बती भाषा में चोमुलुंगा कहते हैं, चोमुलुंगमा। ठीक है, इसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच। नेपाली इज आल्सो कॉल्ड द माउंट एवरेस्ट एज सागर माथा। ठीक है, गॉडेस ऑफ द स्काई। ठीक है, नेपाल के लोग इसको सागर माथा कहते हैं, तिब्बत के लोग इसको चोमुलुंगा कहते हैं, और सारी दुनिया इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। माउंट कैलाश इन द तिब्बत, कैलाश पर्वत जिसको हम कहते हैं, इज हिल्ड सिक्रेड बाय फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो माउंट कैलाश की पूजा करते हैं, शिव का निवास इसको मानते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन्स एन एंशिएंट तिब्बतन रिलीजन। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, और बौन जो तिब्बत का एक पुराना धर्म रहा है, वो भी इनकी पूजा करते रहे हैं। सच रिवेंस फ्रॉम माउंटेन समिट इज आल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार से वर्ल्ड की कुछ इम्पोर्टेंट समिट यानी मीटिंग्स भी इन एरिया में होती रही है। तो ये था माउंटेन के बारे में। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में। तो आज के लिए आप इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस